हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए टोटल करंट अफेयर्स के 20 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो 10 करंट अफेयर्स और 10 स्टैटिक जीके के प्रश्न रहने वाले हैं। तो आप भारत में किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। यहाँ 2024-25 के लिए 20 करंट अफेयर्सों की सूची प्रस्तुत की गई है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे आदि के लिए उपयोगी हो सकती है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। प्रश्न संख्या 1, दीपोत्सव 2024 के दौरान 2.5 मिलियन से अधिक दिए जलाकर किस शहर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? जो 2024 में दीपोत्सव हुआ था उसमें 2.5 मिलियन से अधिक दिए जलाकर कौन सा शहर अभी गिनीज वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो वह हमारा अयोध्या, जो राम मंदिर बना है वही। ऑप्शन बी अयोध्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 2, दसरा फिलैंथ्रोपी फोरम 2024 में जनजातीय समुदायों द्वारा कौन सी कृषि प्रथाओं को उजागर किया गया? जो दसरा फिलैंथ्रोपी फोरम 2024 में जनजातीय समुदायों द्वारा कौन सी कृषि प्रथाओं को उजागर किया गया? तो वह है हमारा जलवायु संरक्षित कृषि प्रथाएं। ऑप्शन ए, जलवायु संरक्षित कृषि प्रथाओं को उजागर किया गया। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 3, नमस्ते योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है, किस श्रमिक समूह से संबंधित है? यह जो नमस्ते योजना है अभी हाल ही में समाचारों पत्रों में चर्चा में रही है, यह किस श्रमिक से संबंधित है? तो यह हमारी स्वच्छता श्रमिकों से संबंधित है। जो स्वच्छता श्रमिक हैं उनसे नमस्ते योजना संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 4, सार्कोपॉड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है क्या है? जो सार्कोपॉड है अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में यह भी चर्चा में रहा था, यह क्या है? यह सार्कोपॉड क्या है? तो सार्कोपॉड हमारा एक यूथेनेसिया डिवाइस है। यूथेनेसिया एक डिवाइस है। सार्कोपॉड यूथेनेसिया डिवाइस है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में किस संस्थान ने पुलिस के लिए साइबर कमांडो प्रशिक्षण शुरू किया है? किस संस्थान की पुलिस ने अभी हाल ही में साइबर कमांडो प्रशिक्षण शुरू किया है? तो वह है हमारा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने अभी हाल ही में साइबर कमांडो प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 6, कौन सी पुरानी स्वास्थ्य समस्या उच्च आहार के एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स के सेवन से मजबूत रूप से जुड़ी है? तो वह है हमारी जो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है वही है। इस प्रश्न का उत्तर मधुमेह होगा, यानी कि ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में इब्समार अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? जो यह IBSAMAR इब्समार अभ्यास है, यह किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था?
तो यह था हमारा भारत, इजराइल और दक्षिण अफ्रीका। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। इब्समार अभ्यास हमारा भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के बीच आयोजित हुआ था। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 8, चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। जो हमारा चागोस द्वीप समूह है वह किस महासागर में स्थित है? यह जो चागोस द्वीप है यह हमारा हिंद महासागर में स्थित है। चागोस द्वीप हमारा हिंद महासागर में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई-मिग्रेट 2.0 पोर्टल और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? जो यह ई-मिग्रेट 2.0 वेब पोर्टल है और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? यह जो ई-मिग्रेट एक प्रकार का वेब पोर्टल भी है और एक मोबाइल ऐप भी है। यह किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वह हमारा विदेश मंत्रालय द्वारा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं, जिनका पूरा नाम सुब्रह्मण्यम जयशंकर है। तो यह विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में 2 वर्षों के लिए बढ़ाई गई समर्थ योजना किस क्षेत्र में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करती है? जो हाल ही में कौशल विकास पर ध्यान देने के लिए समर्थ योजना लाई गई थी, इनको 2 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वह हमारे वस्त्र से संबंधित थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, वस्त्र। तो हमारे 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 10 स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, किस भारतीय राज्य का नाम लक्षद्वीप के साथ एक सेंट्रिंग के रूप में कार्य करता है? ऐसा कौन सा भारतीय राज्य का नाम है जो लक्षद्वीप के साथ एक सेंट्रिंग के रूप में कार्य करता है? तो वह है हमारा केरल। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, केरल। प्रश्न संख्या 12, विक्टर फेराडे ने किस वर्ष पहला सीधी पारा यानी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक मोटर बनाया था? तो यह जो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा वह है सन 1881 में। जो विक्टर फेराडे ने 1821 में पहला सीधी धारा डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक मोटर बनाया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, 1821। प्रश्न संख्या 13, प्लावन फ्लोटेशन विधि का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? जो प्लावनन विधि का उपयोग है वह किस क्षेत्र में किया जाता है? तो वह लौह अयस्क की खनन के लिए किया जाता है। जो यह प्लावनन है लौह अयस्क की खनन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य का अधिकार प्राप्त करने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है यूएनओ हमारा, इसकी स्थापना सन 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी अस्थायी सदस्य का अधिकार प्राप्त करने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो यह जो ऑप्शन दिया है इसमें से कोई भी नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं।
प्रश्न संख्या 15। भौगोलिक दृष्टि से मिकी डॉल्फिन गल्फ किस महासागर का हिस्सा है? जो मिकी डॉल्फिन गल्फ है यह किस महासागर का हिस्सा है? तो मिकी डॉल्फिन गल्फ हमारी हिंद महासागर की हिस्सा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, हिंद महासागर। प्रश्न संख्या 16। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता राल्फ बोल्टन ने किस क्षेत्र में यह पुरस्कार प्राप्त किया था? जो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता राल्फ बोल्टन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो वह हमारा है शांति के क्षेत्र में, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17। किस भारतीय रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर का पुरस्कार मिला है? जो विश्व में सबसे अच्छी ट्रेनिंग सेंटर है, इसका पुरस्कार किस भारतीय रेलवे को मिला है? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो वह है हमारा, ये क्या प्रश्न है, किस भारतीय रेलवे को वर्ल्ड बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर? तो हावड़ा जंक्शन को मिला है। जो हावड़ा सेंट्रल या जंक्शन है उसे ही मिला है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, हावड़ा नहीं होगा, हापुड़ होगा। ये मैं माफ़ी चाहता हूँ, हापुड़ जंक्शन होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18। बोर-4 नामक सुपरसोनिक हवाई लक्ष्य विमान का विकास किस देश ने किया है? जो यह बोर-4 सुपरसोनिक हवाई लक्ष्य विमान है, यह किस देश ने विकसित किया है? जो बोर-4 है, जो यह बोर-4 है, यह सुपरसोनिक एक हवाई लक्ष्य विमान का जो विकास है, इसका रूस ने विकास इसका किया है। बोर-4 नामक सुपरसोनिक हवाई लक्ष्य विमान का विकास रूस ने किया है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 19। विश्व का सबसे बड़ा नमक समुद्र साल्ट लेक कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नमक समुद्र कौन सा है? ऐसा कौन सा विश्व का सबसे बड़ा समुद्र है जिसमें नमक बनाया जाता है? यानी नमक बनाने वाला समुद्र विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है? तो वह है हमारा कैस्पियन सागर। तो जो कैस्पियन सागर है यह विश्व में सबसे अधिक नमक बनाने वाला महासागर है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, कैस्पियन सागर। प्रश्न संख्या 20 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र का स्टैटिस्टिकल यूनिवर्सल का मुख्यालय कहाँ है? जो यह स्टैटिस्टिकल यूनिवर्सल जो यह स्टैटिस्टिकल कमीशन है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो स्टैटिस्टिकल कमीशन है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो प्रश्न संख्या 20 है, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बता पाते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी कर दीजिए। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।